आज हम बात करने वाले हैं सी और सी प्लस प्लस। जब अपन पहली बार सीखते हैं सी और सी प्लस प्लस तो अपन पहले कहते हैं कि मुझे सी प्लस प्लस सीखना है, बट ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पहले बोलते हैं हमें क्या सीखना है, सी प्लस प्लस। तो हम सी प्लस प्लस डायरेक्टली सीख नहीं सकते हैं। हमारे पास जो बिगनिंग लैंग्वेज होती है, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन वर्जन होता है सी प्लस प्लस। जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूंगा, किसकी? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपन जब बात करेंगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पीओपी का कॉन्सेप्ट, जिसे कहा जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और सी प्लस प्लस में जो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहले बिगनिंग की बात की जाए तो किसी भी स्टूडेंट को बिगनिंग लेवल पे सबसे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं। यदि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करते हैं तो हमारे हमेशा कॉन्सेप्ट वीक रहते हैं। ओके, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि सी और सी प्लस प्लस बोथ आर इक्वल लैंग्वेज। नो, सी और सी प्लस प्लस दोनों इक्वल लैंग्वेज नहीं है। सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती है और सी प्लस प्लस डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती है। एक्चुअली बेसिक हम बात करें, जब अपन एकेडमिक लेवल पे रहते हैं, जैसे बीई में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हम रहते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हैं, ना कि ये कभी कहते हैं कि सी सीखते हैं। सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। और जब आप टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये गलती कर देते हैं, एक्चुअली जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि सी प्लस प्लस सीख लो तो सी बनने लगती है, पर ऐसा नहीं है। सी के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं, सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट की बात करते हैं। ये जरूर है कि सी लैंग्वेज का इंक्रीमेंटल वर्जन क्या है, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस हमारी क्या है, सी का इंक्रीमेंटल वर्जन है। ओके, जो सी में कमियां थी तो वो सभी कमियों को सी प्लस प्लस में दूर किया गया है। और यहाँ पर जो थ्योरी अडॉप्ट की गई है, तो हमने क्या थ्योरी अडॉप्ट की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, पर बेसिक चीजें जो सीखी जाती हैं तो कहाँ पर सीखी जाती हैं, सी लैंग्वेज पे। सी लैंग्वेज की सीरीज में हम फर्स्ट चीज बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कई बार मैंने देखता हूं कि जो टीचर्स भी बताते हैं तो लोगों को बोल देते हैं आप रट लीजिए कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, कि जैसे बोलते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जब आप देखते होंगे कि एकेडमिक में आप रहते हैं तो बोलते हैं टीचर कि आप पे वॉइड मेन लिखना जरूरी होता है, तो कुछ टीचर्स बताते भी हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले सी लैंग्वेज में भी बात करेंगे, सी प्लस प्लस में सेम चीज लिखते हैं आप देखते होंगे कि हमेशा भी प्रोग्रामिंग जब आप यूज करते होंगे तो सबसे पहले आप ऐसा लिखते हैं, कैसा, वॉइड मेन। और कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ बुक में ऐसा लिखा देखते होंगे कि इंटीजर मेन और रिटर्न 0। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड मेन और इंटीजर मेन में डिफरेंस है क्या। कब हम वॉइड मेन लिखने की कोशिश करते हैं, कब हम इंटीजर मेन लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, जब आपको बताते होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि वो ऐसा लिख दिया करते हैं, मेन और रिटर्न यहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, इनमें हम बात करेंगे। ये फर्स्ट सपोज दैट, और इसे हमने बोल दिया सेकंड, और इसको हमने बोल दिया थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों सिमिलर चीजें हैं, अभी समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, मेन इज अ वन टाइप ऑफ फंक्शन। मेन एक कैसा है, फंक्शन है।
ओके। अब मेन कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब हम बात करते हैं किसकी? यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन में यदि हम बात करें तो देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस की हम बात करते हैं तो फंक्शन में जब हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मुझे यूज करना होगा। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का हम क्या लिखते हैं? नेम लिखते हैं। और यहाँ पर कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, तो हमने यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया। और एवरी फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। हर एक फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। यदि मुझे रिटर्न टाइप कुछ नहीं देना है तो मैं क्या लिख देता हूँ? वॉइड लिख दिया। तो मुझे फंक्शन में कोई भी रिटर्न नहीं देना होगा। ओके। अब देखिए यदि मान लीजिए सपोज दैट मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं देता हूं फंक्शन पे, यहां पर समझिएगा बात को, तो तब मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? ध्यान से समझिएगा। जब मुझे कोई रिटर्न टाइप यहां नहीं देना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? फंक्शन नेम मैं लिखूंगा यहां पर। और मुझे कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो हमेशा फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। यहाँ वैल्यू को रिटर्न करेगा और फंक्शन हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ आप रिटर्न टाइप ना भी दें तो भी यहाँ पर डिफॉल्ट रिटर्न टाइप हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। यदि आपने रिटर्न टाइप नहीं भी दिया तो भी इंटीजर है, और आप रिटर्न टाइप इंटीजर दे दें तो भी इंटीजर ही रहता है। ओके। अब देखो जब हम बात करते हैं कि फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। तो अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा कि क्या दिक्कत थी जब हमने पहली बार कुछ ऐसा लिखा फर्स्ट। तो देखिए मेन एक कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये सिंटेक्स बिल्कुल वैलिड है। अब मान लीजिए मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है तो मैं यहाँ क्या दे दूं? वॉइड दे दूं। और मेन क्या है? फंक्शन नेम है। ये प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। ओके। अब मान लीजिए कि मैं नहीं चाहता कि नहीं नहीं मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप चाहिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ वॉइड नहीं लगाया तो भैया डिफॉल्ट रिटर्न टाइप तो कोई ये फंक्शन है तो डिफॉल्ट तो वैल्यू को रिटर्न करेगा ही करेगा। तो रिटर्न अब एनी टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू, यहाँ कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दो, -10 20 100 कुछ भी, कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दे, ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। यदि यहाँ मैं रिटर्न टाइप ना लगाऊं तो भी यहाँ डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि न्यू वर्जन में कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि न्यू वर्जन में हम क्या लगाते हैं? इंटीजर लगाते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप कोई फंक्शन लिख रहे होंगे, जो भी कोई भी फंक्शन होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं अपन? यूजर डिफाइंड फंक्शन की। मेन वन टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम जब किसकी बात कर रहे हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। तो हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा, चाहे मैं वहां कुछ लिखूं या ना लिखूं। ओके। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं कि वॉइड मेन ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं है। वॉइड मेन ही बस नहीं लिखते, हमारा क्या है कि जैसे हमने यहाँ लिखा है, हमारे पास ये लिखा हुआ है क्या है? इंटीजर टाइप है और फंक्शन नेम है, तो हमने यहाँ क्या लिखा? मेन। ओके। अब हमें यहाँ कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। रिटर्न टाइप किस टाइप की वैल्यू? इंटीजर टाइप की होगी, तो इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर। मैं चाहे यहाँ इंटीजर लिखूं या ना लिखूं। ओके। अब मान लीजिए कि मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, देखिए इस फंक्शन की जगह मैंने लिख दिया क्या? फंक्शन नेम। मान लीजिए सपोज दैट मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, सपोज दैट मैंने फंक्शन नेम लिखा मेन। अब मान लीजिए यहाँ इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंटीजर वैल्यू -400 मैंने लिख दी तो भी वैलिड है। अब यहाँ मैंने कुछ लिखा भी नहीं तो भी इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? फंक्शन नेम की जगह मैंने लिख दिया मेन। अब मुझे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा तो मैं वॉइड टाइप लिखूंगा। अब वॉइड टाइप का मतलब होता है कि नॉट अप्लीकेबल एनी साइज, मतलब नथिंग, इसका कुछ भी नहीं है। ओके। अब हम अपन सेम चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या प्रैक्टिकली सेम चीज वैलिड है। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो बिल्कुल वैलिड है, हम प्रैक्टिकल भी देख पाएंगे सेम चीजों को। तो प्रैक्टिकली अपन देख लेते हैं सेम चीजों को कि ये सेम चीजें अपनी प्रैक्टिकली वैलिड हैं कि नहीं वैलिड है। यस। ओके।
तो अपन सेम चीजों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल देखेंगे, सेम चीजें हमारी प्रैक्टिकली भी वैलिड है। हम टर्बो सी ओपन करते हैं। टर्बो सी ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक प्रोग्रामिंग की जाती है, बेसिक प्रोग्रामिंग हमें सीखना होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्रामिंग किसमें सीखते हैं? टर्बो सी में सीखते हैं। किसमें? टर्बो सी। फिर इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट एडिटर को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि हमने लिखा क्या? void main। अब देखिए void main लिखा, ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है और ये फंक्शन बिल्कुल वैलिड है। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए था, तो मैंने कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं दिया। ये प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है। ओके, अब देखिए लिंक भी कर लेते हैं। तो नो कंपाइलेशन एरर, लिंकिंग भी हो रही है। अब देखिए यदि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप चाहिए, तो अब मुझे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, तो सपोज दैट मैं कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहता, तो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा? यहाँ पर RETURN, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा? इंटीजर। यहाँ कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं -20 इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, तो बिल्कुल ये -20 इंटीजर वैल्यू वैलिड है और इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं और देखते होंगे कि बहुत सारी बुकों में आप यहाँ पर डिफॉल्ट रिटर्न टाइप 0 दे के रखता है। जीरो भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो जीरो का मतलब होता है नथिंग, तो इसलिए लोग जीरो लिख देता है। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि सपोज दैट हमने यहाँ ऐसा नहीं चाहता हूं, तो मैं यहाँ क्या दे दूं? इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर दूं। ओके, और कंपाइल करके देख ले अपन, तो ऐसा है। ठीक है, तो देखिए जो लोग बोलता है कि नहीं, हम क्या देखें कि हमारे पास जो दी हुई है, जो दिया हुआ है, तो हमें void ही मेन लिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें void मेन ही लिखना चाहिए। ओके, हम कंपलसरी नहीं है कि हमें void मेन लिखना ही है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है। एवरी फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू।